अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सुल्तान अरशद टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है। किसी ने क्या खूब कहा है, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और अगर हम अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को देखें तो इमरान ख़ान हमेशा से सुर्खियों की जीनत बने रहे, औरतों की वजह से, ख़वातीन की वजह से। बाज़ ख़वातीन के साथ उनका निकाह भी हुआ और बाज़ के साथ नहीं भी हो सका, लेकिन इन तमाम हेडलाइंस या इन तमाम ख़बरों में कभी ये देखा नहीं गया कि इमरान ख़ान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन औरतों के सरपरस्त रहे हों करप्शन करने में। अब अगर मैं इमरान ख़ान साहब का बयानिया आपके सामने रखता हूँ तो सारी दुनिया जानती है कि इमरान ख़ान साहब ने पिछले 3.5 साल बहैसियत वज़ीर आज़म और उससे पिछले जितने भी सालों से वो सियासत में हैं, उनका यही कहना है कि अगर सियासतदान सरमायादार है, सियासतदान बिजनेसमैन है, तो वो कभी भी मुल्क की तरक्की या खुशहाली में अपना हिस्सा नहीं डाल सकता। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि सियासतदानों का सरमायादारों के साथ, बिजनेस पर्सनस के साथ ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्लैश है स्टेट के इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर हम इमरान ख़ान साहब को उनके ये लास्ट टेन्योर में देखते हैं एज एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी ज़िंदगी में हमें एक किरदार हर कदम पे नज़र आता है, क्योंकि उनके साथ खातून अव्वल रहीं हर जगह। तो खातून अव्वल के साथ जो एक औरत हमें नज़र आती है, जो कि इमरान ख़ान के निकाह से लेकर इमरान ख़ान की हुकूमत के जाने तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहीं, ख़ास तौर पर पंजाब की हुकूमत में, वो किरदार है फ़रहत शहज़ादी, जिनको फ़राह ख़ान के नाम से याद किया जाता है। जी, फ़राह ख़ान और उनके शौहर जमील गुज्जर, ये दोनों इमरान ख़ान साहब के फ्रंट पर्सन या फ्रंट एजेंट के तौर पे रहे। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, मौजूदा हुकूमत जो है बड़े शद्दोमत के साथ ये बात कर रही है कि इमरान ख़ान साहब ने जितनी भी करप्शन की वो इन दो फ्रंट पर्सनस की मदद से की, इन मियाँ बीवी की मदद से की। अगर हम देखें तो इमरान ख़ान की हुकूमत आने से पहले इनके असासे, जो डिक्लेयर्ड असासे थे, वो चंद करोड़ रुपए थे, लेकिन इमरान ख़ान साहब के इन 4 साला के इस 4 साला दौर में उनके असासे 4 गुना बढ़े। जी, उसमें अरबों रुपए का इजाफा हुआ। इसमें अगर हम करीब तरीन देखें तो जो पिंडी में रिंग रोड बनना था, उस रिंग रोड बनने से चंद दिन पहले, उसका जो बाज़ाब्ता ऐलान होना था, उसके चंद दिन पहले फ़राह बीबी जो हैं वो कई एकड़ ज़मीन ख़रीदती हैं औने पौने दामों, और फिर जब पिंडी रिंग रोड का जो मंसूबा जो है उसका इफ्तिताह होता है, तो वही फ़राह ख़ान हुकूमत को वो ज़मीन अरबों रुपए में बेचती हैं। जी, अरबों रुपए का स्कैंडल है। उसके बाद अगर हम फ़राह ख़ान और उनके ख़ामंद को देखें तो उन्होंने जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी उससे फ़ायदा उठाया। हालांकि इसमें उनके शोहर का कहना है कि जी, मुझे वो जो ज़मीन मिली थी, मेरे ये जो जायदाद थी, मेरे पास ये जो दौलत थी, ये मौरूसी थी, इनहेरिटेड थी, तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम तो लेने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी जो विरासती ज़मीन है, विरासती दौलत है, उसके ऊपर तो एमनेस्टी ली ही नहीं जा सकती। उस पर तो हुकूमत या इदारे आपसे कुछ पूछते ही नहीं हैं, तो फिर एमनेस्टी लेने का क्या तुक बनता है। इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फ़राह ख़ान ने 33 करोड़ और उनके ख़ामंद जमील गुज्जर ने 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी हासिल की। जी, ये वही फ़राह ख़ान है जिनके मुतालिक कल से पहले फवाद चौधरी साहब का कहना था, जी हाँ, हम तो फ़राह ख़ान को जानते नहीं हैं। जी, हम बिल्कुल फ़राह ख़ान को नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हीं फवाद चौधरी साहब को इमरान ख़ान साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ लाने से पहले शहजाद गिल साहब के ट्वीट की तरफ लेकर जाना चाहूँगा, जिसमें शहजाद गिल साहब का कहना है कि फ़राह ख़ान जो हैं वो PTI की सरगर्म रुकन हैं, और उसके साथ साथ एहसन जमील जो हैं वो ज़िले कौंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। जी, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रह चुके हैं।
तो फिर किस तरह फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बड़ी ढिठाई के साथ कहते रहे जी मैं तो फ़रा साहिबा को जानता ही नहीं हूँ। हालांकि ये वही फवाद चौधरी साहब हैं जो आज आंखें झुकाए मुंह छुपाए मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की बगल में बैठे हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें इमरान खान साहब फ़रा खान साहिबा को डिफेंड कर रहे थे। मुझे तो आज बड़ा ही अजीब लगा कि फ़रा खान इस कदर ताकतवर है, फ़रा खान का इस कदर असर व रसूख है कि उन्होंने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, स्टेट के एक्स प्राइम मिनिस्टर को अपना तर्जुमान रख लिए कि जी फ़रा खान की बेगुनाही, फ़रा खान की मासूमियत पे बात करने के लिए एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है बाकायदा तौर पे और वो नैब वालों को मशवरा देता है जी। और आज इमरान खान साहब ने फ़रा खान साहिबा की वजह से नैब वालों को भी अपने रडार पे ले लिया। ये वही इमरान खान साहब हैं जिनका कहना था जी नैब आज़ाद है, जिनका कहना था जी अदलिया आज़ाद है, जिनका कहना था जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत के अंदर कोई रोल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट कोई रोड़े नहीं अटकाती। लेकिन अपने ये 1.5-2 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने अदलिया पर भी तनकीद कर चुके हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद कर चुके हैं और आज उस नैब के इदारे को भी ये रास्ता दिखा रहे थे जिनके मुतालिक इनका ख्याल था कि नैब सरीहन आज़ाद इदारा है जी। आज इमरान खान साहब फ़रा खान की वकालत कर रहे थे। हालांकि ये वही इमरान खान साहब है जिनके 3 साल 7 माह के टेन्योर में उनकी अपनी सगी बहन अलीमा खान के मुतालिक बहुत बातें होती रही हैं जी। अलीमा खान का जो करप्शन थी, जो सिलाई मशीनों वाले मामलात थे, उस पर बहुत बहस होती रही, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी बढ़ चढ़ के उसको कंडेम नहीं किया। अपनी बहन पे लगे हुए इल्ज़ामात को वो कंडेम करने आगे नहीं आए उस तरह जिस तरह आज उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एंड पे कहते हैं कि जी मुल्क बचाओ। ये उन्होंने मुल्क बचाना है या फ़रा खान की जो करप्शन है उसको छुपाना है, अवाम को कीड़ों मकोड़ों की तरह अपने पीछे लगा के। ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर मैं क्या कहते हैं गिरफ़्तार होता हूँ या इमरान खान गिरफ़्तार होता है तो इस मुल्क की जो अवाम है, इस मुल्क में जो बसने वाली कौम है, वो इमरान खान के पीछे कीड़े मकोड़ों की तरह निकलेगी। देख लेंगे जब ये कीड़े मकोड़े निकलेंगे, कीड़े मकोड़ों के साथ फिर क्या होता है ये आपको पता ही है, जो बरसात के मौसम के बाद निकलते हैं। एनीवेज़ इमरान खान साहब का कहना था जी फ़रा खान जो है वो रियल इस्टेट का बिज़नेस करती है, उसका खामन जो है वो रियल इस्टेट के बिज़नेस में पिछले 20 सालों में, तो मेरा ख्याल है पिछले 20 सालों में मलक रियाज ने भी इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं की होगी जितनी तरक्की फ़रा खान और उसके शोहर जमील गुज्जर ने 3 साल 7 माह के अंदर कर ली। और कितनी तेज़ी से उनके असासों में इजाफ़ा हुआ ये तो अब नैब ही हमें जल्द बताएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है जी जमील गुज्जर या फ़रा खान का जो है वो सियासत के साथ कोई अमल दखल है ही नहीं है। और भाई ये जो उस्मान बुज़दार साहब जो एक्स CM रह चुके हैं पंजाब के, इनको तो इमरान खान साहब दूर दूर तक कहीं जानते ही नहीं थे। ये तो जमील गुज्जर के करीबी दोस्त हैं और जमील गुज्जर और फ़रा खान जो हैं उन्होंने उस्मान बुज़दार को मुतारिफ़ करवाया और उस्मान बुज़दार को CM लगवाया। उसके बाद सारी दुनिया जानती है, इनके अपने लोगों ने कितनी दफ़ा बताया हमें कि CM हाउस में किस तरह तबादले और तकर्रियाँ होती रही हैं। करोड़ों रुपए के स्कैंडल्स हैं, किसी DPO ने, किसी RPO ने, किसी IG ने, किसी DIG ने एक जगह से दूसरी जगह अगर अपना क्या कहते हैं ट्रांसफ़र करवानी है, पोस्टिंग करवानी है तो करोड़ों रुपया दिया जाता था। और उसमें फ्रंट मैन या फ्रंट पर्सन के तौर पे काम कौन कर रही थी, उस पर काम करने वाली थी फ़रा खान जी। फ़रा खान के अलावा और कोई बंदा CM हाउस को डायरेक्ट चला ही नहीं रहा था। उस्मान बुज़दार वॉज जस्ट अ डमी, वो तो एक डमी के तौर पे बैठाया हुआ था CM हाउस में। चलाने वाली तो फ़रा खान थी या उसका खामंद जमील गुज्जर था। अब जमील गुज्जर साहब कहते हैं जी कि मैंने तो कभी रियासती अमूर में या सियासी अमूर में हिस्सा ही नहीं लिया। तो जमील गुज्जर साहब को मैं याद दिलाता जाऊँ कि बुशरा बीबी के जो पहले खामंद हैं जी मानिका साहब, ख़ाबर मानिका साहब, जब उनकी गाड़ी को एक चेक पोस्ट पर रोका गया पाकपतन की डोमेन में, तो ये SN गुज्जर साहब ही थे जी।
जिन्होंने उस वक़्त के DPO रिजवान गोंदल को ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की। बाद में फिर सरजनिश हुई उनकी अदालत में और इन्होंने फिर हल्फिया बयान भी दिया था कि जी आइंदा मैं कभी किसी सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करूँगा। तो ये तो हुकूमत के जब इब्तदाई दिन थे, आगाज़ था, ये तो उस वक़्त का वाक़या है। याद होगा आप सबको, आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों की याददाश्त इतनी कच्ची नहीं है। याद होगा आप सबको कि ख़ाबर मानिका ने भी किस तरह पुलिस वालों की सरजनिश की थी और फिर DPO रिजवान गोंदल के साथ क्या हुआ था। एनीवेज़ बात अब नैब के पास है और फ़राह खान एक बड़ा किरदार हमारे सामने नज़र आया है। नो डाउट IK के सपोर्टर्स आज भी कहेंगे जी इमरान खान करप्ट नहीं है, बुशरा बीबी ने करप्शन कभी नहीं की। तोशा खाना भूल जाएं आप, तोशा खाना में क्या क्या हुआ तहाइफ के साथ, हैं जी, कितने के तोहफे थे, उसे कितने में बेचा और कितना कुछ कमाया, उस सब को भूल जाओ। इमरान खान ने तो करप्शन की नहीं है, वो तो कर नहीं सकता, लेकिन फ्रंट पर्सन तो है ना। अगर उनके पास मकसूद चपरासी है, जी आप जब नवाज शरीफ और जरदारी की बात करते हैं, उनके पास अगर मकसूद चपरासी है तो आपने भी तो फ़राह खान अपने पास रखी हुई है ना, आपने भी तो जमील गुज्जर अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। आज इमरान खान साहब को ये चाहिए था कि वो कहते कि मैं फ़राह खान और एहसन जमील गुज्जर को पाकिस्तान बुलवाऊंगा। वो जो फ़रार हो गए हैं वो पाकिस्तान में आएंगे, वो मुकदमात का जो है सामना करेंगे और अपने पर लगे हुए इल्ज़ामात ढोएंगे। जब अगर वो ये कहते तो हम मानते कि वाकई IK जो है वो क्लीन पर्सन है। लेकिन आज इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, नैब को रास्ता दिखा रहे हैं, उस नैब को जिस नैब पे इन्हें पिछले 3 साल 7 माह बड़ा एतमाद रहा जी, वो नैब जिसने घसीटा अपोजिशन को खूब लितर परेड की अपोजिशन की, आज वही नैब जो है इमरान खान साहब को अच्छी नहीं लग रही। और आज इमरान खान साहब एक औरत के वकील बन गए और एक औरत को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान की आवाम को कीड़ों मकोड़ों की तरह अपने पीछे लगाएंगे। एनीवेज़ इसी नोट पे आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पे रहम करे और जो बैड पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में चल रही है कई दिहाइयों से, अल्लाह करे कि हम इस बैड पॉलिटिक्स से जान छुड़ा सकें और कोई अल्लाह हमें कोई अच्छे हुक्मरान अता करे। और ये जो फ्रंट मैन वाले और फ्रंट पर्सन वाले और फ्रंट एजेंट वाले चक्कर हैं, पाकिस्तान इससे बचे और पाकिस्तान जो है सही मानों में तरक्की की राह पर चले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।